हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं आदियोगी से तिरुपति बालाजी और हम आपको दर्शन कराने ले चलते हैं तिरुपति बालाजी, जो कि हमारे विष्णु भगवान के एक अवतार हैं जिनको बोलते हैं हम श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी। चलिए चलते हैं दोस्तों। हम लोग सुबह सुबह स्टेशन के लिए निकल चुके हैं और रोडें काफ़ी सुनसान थी। आगे 4 बजे हम लोग स्टेशन जा रहे हैं और हम लोग स्टेशन तो पहुंच ही चुके थे। तो स्टेशन पे देखा काफ़ी चमक दमक और लाइटिंग लगी हुई थी और ये लोकल ट्रेन को भी काफ़ी सजा धजा के रखा गया था, देख सकते हैं। और अब हमारी ट्रेन आ रही है और इसके बाद हम लोग बैठेंगे ट्रेन में और निकलेंगे सीधे तिरुपति के लिए। पर ट्रेन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर हम लोग कोयम्बटूर को टाटा बाय बाय करके तिरुपति के लिए निकल चुके हैं। सुबह सुबह आँख खुली तो हम आंध्रा में एंटर कर चुके थे। और हम लोग स्टेशन से निकल के अब होटल देखने के लिए जा रहे हैं और सामने ही हम लोग को कुछ होटल दिखे तो हम लोग वहाँ निकल चुके हैं उसके लिए। और ये थे हमारे होटल के रूम जहाँ हम लोग को रेडी होके अभी तिरुपति के लिए निकलना है। पहले हम लोग खाना खाएंगे। हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं, अब खाना खाएंगे अभी थोड़ी देर में। अब हम लोग यहाँ से रोड क्रॉस करके अपनी बस पकड़ेंगे और ये सामने हमारी बस लगी हुई थी और अब इसमें चलो हम बैठ के निकलते हैं तिरुपति के लिए। बस पूरी खाली पड़ी हुई थी क्योंकि यहाँ से ही बस बन के जाती हैं और एक मिनट में बस लगी रहती हैं, एक भरती है एक जाती है, इसलिए सीट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये हम तिरुमाला के लिए निकल चुके हैं। और आगे चल के तिरुमाला पहाड़ी पे चढ़ने से पहले हम लोगों को चेकिंग पॉइंट मिला जहाँ पर हम सबके लगेज की चेकिंग हुई। उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर तिरुमाला हिल्स के लिए निकल चुके हैं और ये खूबसूरत नज़ारा है। पैदल जाने वालों के लिए भी 2 मार्ग बनाए गए हुए हैं, एक श्रीवरी मिट्टू, एक अलीवरी। और श्रीवरी मिट्टू में जाने के लिए 2 घंटे का समय लगता है, जिसमें अपन को 2500 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। रास्ते में बारिश भी हो रही थी और मौसम बहुत शानदार हो रहा था। जैसे जैसे आप मंदिर के करीब जाते जाओगे वैसे वैसे आपको ये डेकोरेशन मिलेगी। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। लोग अब तिरुपति बालाजी के लिए जा रहे हैं। रास्ते में भी लंबी लाइन मिलेगी दर्शन के लिए। हम लोग जा रहे हैं अभी रास्ते में तिलक लगवा के। लाइन में लगने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी तो खाली है, फिर आगे भीड़ मिलेगी। यहाँ देखा तो काफ़ी भीड़ हो रखी थी और कुछ लोगों ने बताया कि दर्शन तो सुबह ही होंगे, रात भर ऐसे ही लाइन में लगना पड़ेगा। अब हम सब लोग लॉकर में अपना बैग जमा करने के लिए जा रहे हैं और ये सब लॉकर बने हुए हैं, जिसको अपना सामान जमा करना है वो यहीं करता है सारा सामान जमा। ये नाइट में मंदिर प्रांगण का नज़ारा है। जहाँ जहाँ तक अभी कैमरा अलाउ है वहाँ तक हम आपको शूट करके सारा सब कुछ दिखाएंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की पूजाएं अर्चनाएं होती हैं और ये मंदिर 12 एकड़ में फैला हुआ है और मंदिर के मुख्य पूजा स्थल को ही गर्भगृह कहा जाता है। और यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी की अद्भुत सुंदर मूर्ति स्थापित है। यहाँ का प्रमुख अनुष्ठान सुबह की पूजा है, जहाँ पर विशेष प्रकार के मंत्रों का जाप किया जाता है और पूजा अर्चनाएं होती हैं। अब हम लोग मंदिर दर्शन के टोकन के लिए लाइन में लग चुके हैं और हम लोग यहाँ से टोकन लेके फिर आगे जाके लाइन में लगेंगे
जिससे हम लोग को सुबह दर्शन होंगे। यह मंदिर भगवान विष्णु जी के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी को समर्पित है। पहुंच सकते हैं। तो इन सारी चीजों की कंप्लीट जानकारी के लिए तिरुपति मंदिर में दर्शन करने से पहले सभी भक्तगण इस शाही कुंड में स्नान करते हैं, पर हम लोग स्नान नहीं कर पाए थे क्योंकि नाइट हो गई थी और हमको पता भी नहीं था कि इस कुंड में स्नान करना है। पर हम लोगों ने होटल में नहा के ही डायरेक्ट दर्शन कर लिए थे। और ये मंदिर का ऊपर का गुम्बद है जो प्योर स्वर्ण का बना हुआ है। मंदिर के अंदर बालाजी की जो मूर्ति है वो किसी ने नहीं बनाई थी, स्वयं ही प्रकट हुई थी। ऐसा मानते हैं मंदिर में बालाजी की जो मूर्ति है उनके हृदय में लक्ष्मी जी का निवास है और उनको हम श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप मंदिर में ध्यान से सुनेंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ पर मंदिर के अंदर निःशुल्क भोजनालय बना है जहाँ पर हमको केले के पत्तों पर भोजन के रूप में प्रसाद परोसा जाता है। दर्शन काफी अच्छे हुए थे। अब हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं और हम लोग को तिरुपति पहुँचना है। हमारी आरू और मम्मी तिरुपति से चेन्नई जाने के लिए बस का वेट कर रही हैं। अब कुछ टाइम बाद हमारी ये इलेक्ट्रिक एसी बस आ चुकी थी और ये इसका शुल्क 250 रुपये था और एसी से हम लोग चेन्नई जाएंगे। काफ़ी थकावट हो चुकी थी। अब हम अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।